तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान आंदोलनरत हैं और इस आंदोलन में अब तक 38 किसानों की जान चली गई है। इसके विरोध में आज सीपीआई का एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम है राजभवन के समक्ष। हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं भुवनेश्वर मेहता जी। ये बताइए सर, ये जो आंदोलन चल रहा है आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, सरकार को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन देश का आंदोलन बन चुका है। देश में 69% किसान हैं। केवल किसान नहीं, इस देश के जो 32 करोड़ मजदूर हैं, जो कल कारखाने में काम करते हैं, LIC के मजदूर हैं, LIC में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ हैं। इस देश के युवा वर्ग, छात्र समूचे साथ हैं और इसे मानना पड़ेगा। जहाँ तक है कि आंदोलन, जब तक ये नहीं मानेंगे देश में आंदोलन होता रहेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज पूरे राज्य में ये सांकेतिक उपवास का फैसला किया जिसका हो रहा है, और फिर 5 से 15 जनवरी तक हम पूरे राज्य में किसान जागरण जत्था निकालेंगे। हर जिले में किसानों के बीच जाएंगे और एक बड़े आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ चलाएंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं होता है। सर, एक बातचीत जो केंद्र की सरकार बोल रही है और बीजेपी बोल रही है अलग अलग पंचायतों में जाकर के कार्यक्रम के जरिए कि 2-3 स्टेट के ही जो है किसान वो एक्टिव हैं और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो गुमराह हैं। बाकी का स्टेट जो है बिहार, झारखंड खास करके, यहाँ के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो भी आज उपवास में है, जहाँ राज्य में सभी किसान लोग हैं, और हम तो, हमारी पार्टी तो किसान और गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। सब पार्टी में किसान और मजदूर हैं। पार्टी का झंडा लेने से ठीक है, पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन किसान भी है। किसान सभा विरोध कर रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा, सारे किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। देश के 233 किसान संगठन ये विरोध कर रहे हैं इस काला कानून का। और अभी तो ये कहते हैं कि विपक्षी लोग आंदोलन को चला रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं? 233 किसानों का संगठन इस आंदोलन को चला रहा है। उसका संगठन केवल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में नहीं, पूरे देश में है, और सारा संगठन या किसान संगठन इस आंदोलन को चला रहा है। और जहाँ तक विपक्षी की बात है, उनका समर्थन करें आंदोलन का। हम किसान के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और तब तक समर्थन करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है। अजय जी, लगातार आप लोगों की पार्टी जो है विरोध कर रही है इस 3 नए कृषि कानूनों का। किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। 38 किसानों की एक तरीके से कहा जाए कि शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में। आप लोग आगे इस आंदोलन को किस ओर लेकर के जाएंगे? देखिए, आपने जो बात उठाई 38 किसानों की मौत है, अगर झारखंड में या किसी देश में एक भी व्यक्ति मरता है दूसरे राज्यों में, तो केंद्र सरकार और बीजेपी जहां शासित राज्य वहाँ वो लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं। और देश की दिल्ली की राजधानी को घेरे 38 किसान मर रही है, और झारखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार जो है एक उन पर सूद लेने का काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे उस पर एक ये भी नहीं कर रही कि किसानों की मौत ही तो गंभीर मसला है, इस पर किसान को जो फैसला लेना चाहिए, केंद्र सरकार को जो बातचीत करनी चाहिए वो भी करने के लिए तैयार नहीं हो रही। आप देखिए, लगातार किसान आंदोलनरत है। आप रोजगार की बात कीजिएगा तो वो हमेशा धर्म की ओर मोड़ने की बात करते हैं। जो कानून अधिकार हम मांगने की बात की, रोजगार कानून लागू करने की बात जब हम करते हैं, तो कृषि कानून लाके, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब रोजगार प्रदक है, कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है, तो ये कानून लाके कहीं ना कहीं से ये अडानी अंबानी के हाथ में जो कॉर्पोरेट खेती करने की जो लालसा इनकी जो है केंद्र सरकार की। और दूसरी चीज़, एक चीज़ इन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के बोलते किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, हमारे किसान लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि वो कहते हैं किसान हमारा कुछ नहीं है देश का, किसान के लिए हम भलाई कर। जो किसान है वो आपसे कानून की मांग ही नहीं कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए, हमारी जो पुरानी व्यवस्था उसी में हम सही हैं। तो उस आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे, गंभीर मुकाम तक पहुंचाने का कार्य। इनकी शहादत को हम लोग बेकार नहीं जाने। ये आंदोलन जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग अनवरत लड़ते रहेंगे और किसानों को समर्थन देते रहेंगे। तो आप सीपीआई के नेताओं को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि 69% भारतीयों का जो जीवन है वो कृषि के पे आधारित है, और ऐसे में जब किसान खुद ही इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं
तो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगें मान लेनी चाहिए। शुक्रिया। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in